बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस का सिद्धांत प्रमेय पाठ 13। जैसा कि तुम जानते हो, यह एक समकोण त्रिभुज के बारे में है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसा कि आकृति में देख रहे हो तुम लोग, ये आकृति देख रहे हो ना, ए बी सी जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 अंश का हो। अब समकोण त्रिभुज में, जैसे कि ए बी सी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज में जो भुजा AC है इसको हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और वह हमेशा 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी हुई हैं। इन आकृतियों में तुमको बताना है कि इन आकृतियों में कर्ण का नाम क्या है। जैसे त्रिभुज ABC में मैंने कहा कि AC क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AC, कर्ण AC है। इस त्रिभुज में देखिए, इसमें कर्ण कौन सा है? तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा, ये 90 अंश का कोण है, ये कोण 90 अंश का है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? MN। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? MN। इस आकृति में भी देखिए, कर्ण कौन सा है? बिल्कुल, यहाँ पे 90 अंश ये है, इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? XZ। तो यहाँ पे XZ क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस समझने के लिए हमको ज़रूरी है कि हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि कर्ण कौन सा है, और उस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं कौन सी हैं। अभी ये इस त्रिभुज में हम मान लें ये कर्ण है, और इसको आधार मान सकते हैं और इसको ऊंचाई मान सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे पाइथागोरस का सिद्धांत या प्रमेय क्या है, और पाइथागोरस नाम कैसे पड़ा। यहाँ पे कहानी दी हुई है छोटी सी। एक महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुए थे। गणित विषय में उनका योगदान बहुत बड़ा है। गणित सिखाने की उनकी पद्धति लोकप्रिय थी, जिससे उनके कई शिष्य बने। समकोण त्रिभुज संबंधी एक सिद्धांत बहुत पहले से कई देशों के लोगों को ज्ञात था। भारत के शुल्वसूत्र इस ग्रंथ में भी दिया गया है। उस सिद्धांत का नियमानुसार विन्यास करके उसकी तार्किक उत्पत्ति पाइथागोरस ने सबसे पहले की। इसलिए इस सिद्धांत को या प्रमेय को उनका नाम दिया गया। और इसका वो जो प्रमेय है, सिद्धांत क्या है? ये जो काले अक्षरों में दिया हुआ है हमको, ये है। क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसा कि हम जानते हैं ये कर्ण है, इसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों, ये अन्य 2 भुजाएं हैं, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का सिद्धांत है। अब हमको क्या करना है, ये जो पाइथागोरस का सिद्धांत दिया हुआ है, अब हमको इसको एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में भी इसका उपयोग आने वाला है। अब इसके बाद कृति क्या दिया है? नीचे कर्ण तथा समकोण बनाने वाली एक भुजा देने पर समकोण त्रिभुज की रचना करके तीसरी भुजा नापकर लिखो। पाइथागोरस के नियम की जांच करो। अब उसमें से इसमें क्या करना है, तुमको इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है जिसमें ये AC कर्ण है 5 सेंटीमीटर है, और BC एक भुजा है, आधार है 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC बनाकर तुमको बताना है कि भुजा AB कितने सेंटीमीटर होगी। चलो हम करके देखते हैं इसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जिस प्रकार किताब में दिया है ये 3 सेंटीमीटर लिया, और यहाँ से 90 अंश का कोण खींचा है, और इसके बाद यहाँ से 5 अंश खींचा है, 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। अब हम ये इसको माप कर देखते हैं, ये भुजा। तो ये भुजा मापते हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर मिलता है। इसी तरह जो जो 2 अन्य आकृतियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे ये 5, ये 3, और ये हमको कितना मिला करने पर? 4 सेंटीमीटर मिला। और अब इसकी जांच करके देखना है कि जो
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को हम जांच करके देखते हैं। अभी हम देखते हैं, देखिए कर्ण का वर्ग हमें क्या दिया है, कर्ण का वर्ग बराबर उसकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसका वर्ग हो गया 5 वर्ग बराबर इसके दो भुजाएं जो दी हैं इनका वर्ग कर लीजिए, इनके योगफल के बराबर होना चाहिए। अब 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 बराबर 16, 9, 25। देखिए बराबर आया। यानी हमारा जो सिद्धांत है, प्रमेय है पाइथागोरस का, कि कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 हो गया, उसके दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर इन दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आया, 25 और 25 आया। यानी हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय था वो हमने देख लिया, इसमें ये पाइथागोरस नियम लग रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आप देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये मैंने समकोण त्रिभुज ABC बनाया हुआ है, इसमें कोण B 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, और ये जो भुजा है आधार है, BC आधार है, और ये ऊंचाई हो गई। तो हमारा फार्मूला हमारा प्रमेय क्या था, प्रमेय था कि कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब ये हमारा कर्ण है, तो हमको यहाँ लिखना है कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग बराबर उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, यानी आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है, हमें इसे एकदम हमें कंठस्थ कर लेना है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब इसमें अगर इसमें हम देखें तो कर्ण इसमें क्या है, AC, तो क्या हो जाएगा, लेंथ AC का वर्ग बराबर आधार कितना है, BC, लेंथ BC की लंबाई का वर्ग धन ऊंचाई कितना है, AB, तो लेंथ AB का वर्ग हो जाएगा पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार। अब इसी के आधार पे हम प्रश्न संग्रह 48 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमें प्रश्न संग्रह 48 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। तो ये आकृति मैंने नोटबुक में बना लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आकृति मैंने बना लिया है, और इस आकृति में हमको क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर या 24 इकाई दिया हुआ है, MN यानी आधार दिया है, और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी है, 7 इकाई दी है, सेंटीमीटर लिखा नहीं है, और ये हो गया 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। अब हमको हमारा जो पाइथागोरस का सिद्धांत या प्रमेय है, इसको इसमें अप्लाई करेंगे। हमारा प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये हमारा है कर्ण का वर्ग, इस भुजा का वर्ग और आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग जोड़ने पर बराबर होना चाहिए। अब कर्ण का वर्ग हमको यहाँ पे क्या दिया है, x, तो ये x वर्ग हो गया। इसमें आधार हमें क्या दिया हुआ है, MN, जो कि है 24, यहाँ 24 का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग यानी 7 का वर्ग। ठीक है, अब हम इसको देख लेंगे, 24 का वर्ग करके देख लेंगे। 24 का वर्ग होता है 576 धन 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। अभी इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, 625। अब x वर्ग बराबर 625 हो गया। यहाँ पे देखिए, अब x वर्ग बराबर 625। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। जब यहाँ पे वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 625 किसका
625 का वर्गमूल क्या होगा? 25 होता है। तो यानी x का मान कितना आ गया? 25 इकाई। हमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? x का मान 25 इकाई। अब हमें जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें, इसकी आकृति को हम देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आराम से आप। यहाँ पे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें ध्यान से आकृति को देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि 90 अंश के सामने की भुजा हमको कर्ण दी हुई है 41, और इसकी एक भुजा यानी ऊंचाई मान लें या आप आधार मान लें, कुछ भी मान लें, 9 दिया हुआ है, और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। आकृति को ध्यान से देखना जरूरी है। अब मैंने आकृति यहाँ बना लिया है। अब हम लोग इसको अब इस आकृति में हमारा जो फार्मूला है, प्रमेय है, सॉरी फार्मूला नहीं, प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये हमेशा हम लिखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। कर्ण का वर्ग उसके दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह हमेशा आप कंठस्थ कर लीजिए। अभी इसमें हम जानते हैं कि कर्ण क्या है। कर्ण क्या है? लेंथ पी आर है। तो पी आर की लंबाई हमको दिया है 41। ये हो गया 41 का वर्ग। आधार क्या है? आधार हम इसे माने या इसे माने, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे लंब है। तो आधार समझ लीजिए 9 है। धन ऊंचाई हमको x दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे? x वर्ग मान लेंगे। अब इसको हम सरल करेंगे। अब 41 का वर्ग कितना होता है? 41 का वर्ग होता है 1681, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81 धन x वर्ग। अब इसको हम सरल कर देंगे। x वर्ग को एक तरफ रखेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x वर्ग बराबर, ये इस तरफ आ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे धन है तो उस बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो 1681 में से 81 घटा देंगे, आ जाएगा 1600। अब x वर्ग बराबर 1600 हो गया। हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1600 का वर्गमूल निकाल देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं 1600 का वर्गमूल कितना होता है? 40। तो हमारा ये भुजा क्यू आर कितनी हो जाएगी? लेंथ क्यू आर बराबर 40 इकाई। अब हमारा तीसरी आकृति भी देख लीजिए आप। तीसरी आकृति ये है, EDF है। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है देखिए। यहाँ पे 90 अंश का कोण है, उसके सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण हमको दिया हुआ है, और आधार और ऊंचाई में से एक भुजा का मान दिया है। हमको भुजा ED ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आकृति यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसको सरल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर उसकी दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ये हमें एकदम कंठस्थ कर लेना है, बार बार लिखना है, बार बार बोलना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे, कर्ण का वर्ग यानी हमारा ये कर्ण है, देख रहे हैं ना, तो इसका वर्ग यानी 17 का वर्ग बराबर आधार कितना है? आधार इसको मानिए या इसको मानिए, कोई भी एक मान सकते हैं, आधार का वर्ग धन ऊंचाई यानी x का वर्ग। जैसा हमने अभी किया था पिछले सवाल में, सेम ऐसे ही है। अब 17 का वर्ग कर देंगे। 17 का वर्ग कितना होता है? 289, 289। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 धन x का वर्ग। अब ये 64 इस तरफ आ जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x वर्ग बराबर, इस तरफ x वर्ग बचेगा, 289, 289 ऋण 64 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे। 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे 8 में से 6 गए 2, और ये 2, 225 बचा। ये x वर्ग बराबर 225 आ गया। हमको मान किसका निकालना है? x का। तो यहाँ पे जब हम ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर के उस तरफ उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो x का मान कितना आ गया? 15। यानी लेंथ ED, हमको x पूछा था ना, लेंथ ED कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 इकाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज PQR में कोण P, ये कोण का निशान है, एंगल P, कोण P बराबर 90 अंश यदि लेंथ AL है, L लेंथ PQ बराबर 24 सेंटीमीटर तथा लेंथ PR बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो रेखाखंड QR की लंबाई ज्ञात करो। अब मैंने
इस सवाल को पढ़ने के बाद आकृति बना लिया है। आकृति इस तरह से बनेगी जैसा कि हमको दिया हुआ है। पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज में कोण पी 90 अंश बताया हुआ है और उसमें रेखाखंड पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है? क्यू आर। तो लेंथ क्यू आर हमको ज्ञात करना है। क्या होगा? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है और पाइथागोरस का प्रमेय हमको मालूम है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब इसमें कर्ण क्या है हमें नहीं मालूम है, x दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा x का वर्ग। आधार क्या है? पी आर आधार है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा। धन ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे। अब हल कर देंगे हम। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 धन 24 का वर्ग कितना होता है? अभी अभी हमने पढ़ा 576 होता है। अब इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर 576 और 100 कितना हो गया? 676। अब ये x का वर्ग बराबर 676 है तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल, 676 का वर्गमूल। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? किसका है ये वर्गमूल? 26 का। तो ये x बराबर कितना हो गया? 26। यानी लेंथ क्यू आर कितना हो जाएगा? 26 सेमी। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये x बराबर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 26 सेमी। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की तरह तीसरा प्रश्न भी है। ठीक उसी तरह है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज एल एम एन में कोण m बराबर 90 अंश यदि लेंथ एल एम बराबर 12 सेंटीमीटर और लेंथ एल एन बराबर 20 सेंटीमीटर है तो रेख एम एन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है। अब इसकी हम रफ आकृति बना लेंगे। अब जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा हुआ था, हमने यहाँ पे रफ आकृति बना ली है। अब रफ आकृति में जैसा कि प्रश्न कह रहा था कि कोण m जो है 90 अंश है, यहाँ पे 90 अंश है। इसके बाद एल एम 12 सेंटीमीटर और एल एन 20 सेंटीमीटर कहा था। उसने रेखाखंड एल एम एन की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा था। मान लो इसकी लंबाई x है। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लगाएंगे। हमें हमारा पाइथागोरस का प्रमेय जो है लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है। मान रखते जाइए यहाँ पे कर्ण हमको मालूम है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। एल एन कर्ण है और इसकी लंबाई कितनी है? 20, तो 20 का वर्ग। आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 का वर्ग धन ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, x दिया हुआ है, x का वर्ग। अब 20 का वर्ग कितना होता है? 400 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है? 12 गुणे 12 144 धन x का वर्ग। अब x का वर्ग यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x का वर्ग बराबर 400 ऋण 144। अब हम घटा देंगे। घटाने पर कितना आया? 256। एक्स वर्ग बराबर 256 आया। हमें मान x का क्या ज्ञात करना है? तो x जब यहाँ करेंगे तो ये 256 का वर्गमूल हो जाएगा। 61। अभी ये 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। यानी हमारा लेंथ एम एन कितना हो जाएगा? लेंथ एम एन बराबर 16 सेंटीमीटर। अब चौथा प्रश्न जो हमें दिया है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार की खिड़की तक पहुंचती है तो दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग इसकी आकृति बना लेंगे पहले। अब बच्चों देखो जरा, हमें जो प्रश्न में कहा गया है कि एक सीढ़ी है, ये हमारी सीढ़ी है, ये हमारी दीवार है। सीढ़ी हमारी 15 मीटर है और ये दीवार है। ये जो सीढ़ी पहुंचती है 9 मीटर, दीवार के 9 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। हमसे क्या पूछा है? ये जो दीवार और सीढ़ी के बीच का अंतर है, ये हमसे पूछा गया है कि ये कितने दूर है सीढ़ी दीवार से।
तो अब इसका हम नाम रख लेते हैं ABC, समझ लीजिए। और सीढ़ी और ये दीवार, इसके बीच ये जो कोण बनता है ज़मीन से और दीवार के, ये 90 अंश का कोण बनता है। दीवार हमेशा सीधी रहती है, तो 90 अंश का हो गया। तो अगर हम आकृति में देखें तो ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। तो हमारा कर्ण हो गया, तो ये दोनों भुजाएं हो गई। तो हमारा पाइथागोरस का प्रमेय इसमें भी लगेगा। ठीक है, हम करके देखेंगे तो ये हमको ये अंतर मालूम पड़ जाएगा, दीवार और सीढ़ी के बीच का अंतर। अब इसको हम हल करते हैं उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब कर्ण इसमें क्या है, कर्ण हमारा 15 हो गया। ये सीढ़ी जो हमारा कर्ण का काम करेगी, ये हो गया 15 का वर्ग। आधार क्या हो गया, आधार हमें नहीं मालूम है, मान लीजिए x है, यहाँ पे x रख सकते हैं, x का वर्ग धन ऊंचाई क्या है 9 मीटर, तो यहाँ पे 9 का वर्ग कर दीजिए। अब इसको हल कर देते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है 225, x का वर्ग उसको ऐसे ही रखिए, और यहाँ 9 का वर्ग कितना हो गया 81। अब देखिए 81 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 225 में से 81 घटा देंगे। 225 में से 81 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर x का वर्ग बराबर 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल। x बराबर कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। यानी ये लेंथ BC कितना हो जाएगा, BC बराबर 12 मीटर। यानी दीवार से और सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, और ये हमारा उत्तर होगा। सभी लोग प्रश्नों को किताब में देख करके लिखेंगे और उत्तर यहाँ से देख सकते हैं।